इसमें कुछ अदर थिंग्स के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, एक चीज हम देखेंगे, ये अक्सर मेरी ट्रेनिंग्स में लोग पूछते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग साथ साथ हो सकती है या नहीं हो सकती है। उसके बारे में थोड़ी कुछ स्लाइड्स में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कि आपराधिक अभियोजन एवं विभागीय जांच साथ साथ किया जाना। नेक्स्ट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, विभागीय कार्रवाई और आपराधिक मामले की कार्रवाइयाँ साथ साथ की जा सकती हैं। ये कार्रवाइयाँ पृथक पृथक एवं साथ साथ करने में कोई बाधा नहीं है, ये कॉन्करेंटली हो सकती हैं। यदि विभागीय एवं आपराधिक मामले की कार्रवाइयाँ समान एवं समरूपी तथ्यों एवं आरोप पर आधारित हों तथा आरोप गंभीर प्रकृति का हो, जिसमें तथ्यों एवं कानून का क्लिष्ट प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो, तो आपराधिक मामले के निर्णय तक विभागीय कार्रवाई को स्थगित करने के बिंदु पर सम्यक विचारोपरांत विनिश्चय करके यथोचित आदेश दिया जा सकता है। अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें विधि का क्लिष्ट प्रश्न अंतर्ग्रस्त है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, अब आपके पास ना पुलिस है ना किसी को रिमांड पे ले सकते हैं, वो सब प्रक्रियाएं नहीं है, तो ऐसे मामलों में आप रुक सकते हैं कि जो कोर्ट का जजमेंट आएगा उसके आधार पर आप अपना निर्णय ले सकते हैं, और साथ साथ भी कर सकते हैं। साथ साथ का एक एग्जांपल भी दूंगा अभी मैं आपको। नेक्स्ट, आपराधिक आरोप गंभीर प्रकृति का है या नहीं। अभी कभी कभी ये सवाल होता है ना कि साहब गंभीर प्रकृति का है कि नहीं है। तथ्य एवं कानून का क्लिष्ट प्रश्न अंतर्गत है अथवा नहीं, इसका विनिश्चय अपराध की प्रकृति, कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित मामले की प्रकृति, अन्वेषण अर्थात इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके विरुद्ध एकत्रित साक्ष्य सामग्री एवं अन्य सामग्री की, जैसा कि आरोप पत्र में अभिलिखित है, पर विचार करके किया जाएगा। नेक्स्ट, विभागीय कार्रवाई के स्थगन पर विचार के लिए जो ऊपर आपने अभी हमने सीरियल 2 और 3 पे देखा था, वर्णित बातों पर आइसोलेशन में विचार नहीं किया जाएगा, अपितु विभागीय कार्रवाई को अनावश्यक विलंबित न किए जाने के तथ्य पर भी सम्यक विचार किया जाएगा। नेक्स्ट, यदि आपराधिक मामले में प्रगति नहीं होती है, अथवा कोर्ट में डेट पर डेट लगती रहती है, कुछ होता ही नहीं है, अथवा इसके निस्तारण में अनावश्यक विलंब होता है, तब विभागीय कार्रवाई को, भले ही उसे आपराधिक मामला लंबित होने के कारण स्थगित किया गया हो, पुनः आरंभ करके कार्रवाई की जा सकती है। बरसों 2 साल 3 साल हो गए, कोर्ट में कुछ हो ही नहीं रहा, आप इंतजार कर रहे थे कि कोर्ट से जजमेंट आएगा, उस आधार पर हम करेंगे, तो आप फिर विभागीय कार्रवाई करके जो आपको करना हो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, इस सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनिक कार्रवाई, इस पर रुकेंगे। जो आपराधिक वाले का साथ साथ वाले पे एक केस लॉ डिस्कस कर लें। सुप्रीम कोर्ट का, अभी रुक जाइए, वहीं रुकिए, बैक। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, फूल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। नहीं, वहीं रहिए, वहीं पर। उसमें यह था कि फूल सिंह राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पे कर रहे थे। एक दिन श्री फूल सिंह, हेड कांस्टेबल, when he was off duty, on duty, off duty, when he was off duty, ऑफ ड्यूटी में पुलिस वालों को वर्दी नहीं पहननी होती है, ठीक है। जब वो ऑफ ड्यूटी थे और नशे की हालत में और वर्दी पहने हुए थे, नशे की हालत में और वर्दी पहने हुए, उन्होंने सड़क पर एक राजदूत मोटरसाइकिल वाले को रोका। हेड कांस्टेबल फूल सिंह, राजस्थान पुलिस। वो रुका, उसके पेपर सब पूरे थे, सब कुछ ठीक था, हालांकि उसको चेक करने को अधिकार नहीं था, ही वाज ऑफ ड्यूटी और नशे में भी था। तो उसने कुछ डिमांड की राजदूत मोटरसाइकिल वाले से, तो उसने देने से मना किया तो हेड कांस्टेबल फूल सिंह ने उसकी मोटरसाइकिल छीनने का प्रयास किया।
जब छीनने का प्रयास किया देन ही रेज्ड एन अलार्म, उसने शोर मचाया, जो मोटरसाइकिल वाला था। शोर मचाया तो भीड़ इकट्ठी हो गई और भीड़ ने हेड कांस्टेबल फूल सिंह को दौड़ाया। जब भीड़ उसे दौड़ा रही थी तो हेड कांस्टेबल फूल सिंह ने कुछ फायर किए, लेकिन गोली किसी को लगी नहीं, लेकिन घटना तो कारित हो गई। अब इस घटना के बाद राजस्थान पुलिस ने दो काम किए। नंबर एक, हेड कांस्टेबल फूल सिंह के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखाया, यानी आपराधिक अभियोजन। और दूसरा, उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित हुई, जांच गठित हुई। विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई और कोर्ट की कार्रवाई में थोड़ा विलंब हुआ। विभागीय कार्रवाई का निर्णय जल्दी आ गया। विभागीय कार्रवाई में हेड कांस्टेबल फूल सिंह को दोषी पाया गया, जिसके फलस्वरूप उसका डिसमिसल कर दिया गया, डिसमिसल हो गया फूल सिंह का। और कुछ दिनों के बाद ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आ गया। ट्रायल कोर्ट ने भी फूल सिंह को दोषी पाया, तो बात बराबर हो गई। जो इधर विभागीय कार्रवाई में आया वही कोर्ट में भी आया। उसके बाद फूल सिंह एपीलेट कोर्ट में गए और एपीलेट कोर्ट ने फूल सिंह को बरी कर दिया। एपीलेट कोर्ट में आरोप सिद्ध नहीं हुए। जब एपीलेट कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया तो फूल सिंह ने राजस्थान पुलिस में एप्लीकेशन लगाना शुरू किया, क्योंकि एपीलेट कोर्ट ने मुझे दोष मुक्त कर दिया है, इसलिए मुझे मेरा जो डिसमिसल ऑर्डर था उसको रद्द किया जाए और मुझे ज्वाइन कराया जाए। विभाग ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो कई साल तक लिखा पढ़ी करते रहे, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फूल सिंह डिसमिस्ड हेड कांस्टेबल, अब तो हेड कांस्टेबल नहीं थे ना, ही अप्रोच्ड राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट में जब मामला चला तो राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान पुलिस को आदेश दिया, क्योंकि फूल सिंह हेड कांस्टेबल को एपीलेट कोर्ट ने बरी कर दिया है, इन्हें दोष मुक्त कर दिया, इसलिए आप इनको ज्वाइन कराइए, इनको ज्वाइन कराइए। तो जो राजस्थान पुलिस अब तक जवाब नहीं दे रही थी, अब वो जग गई। स्टेट ऑफ राजस्थान जगह एंड स्टेट ऑफ राजस्थान एंड राजस्थान पुलिस अप्रोच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने ज्वाइन नहीं कराया, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए कुछ प्रश्न अपने लिए बना लिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही करता है, कुछ विधिक प्रश्न बना लेता है, फिर उसी की विवेचना करके उन्हीं का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न, बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही था कि यदि कोई सरकारी सेवक विभागीय कार्रवाई में दोषी पा लिया जाता है और उसका डिसमिसल हो जाता है और सेम मामले में कोर्ट प्रोसीडिंग में वो बरी हो जाता है, तो क्या नियुक्ति प्राधिकारी की यह बाध्यता है कि वो उसे ज्वाइन कराए? और यही सवाल है। और जो थे वो अप्रासंगिक है यहाँ के लिए, मेन क्वेश्चन ये। और पूरी विवेचना के बाद सुप्रीम कोर्ट, लंबा जजमेंट है, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये आवश्यक नहीं है कि अगर कोर्ट प्रोसीजर में वो बरी हो गया है तो नियुक्ति प्राधिकारी उसको ज्वाइन करा ही ले। इसलिए नहीं है कि जो जजमेंट आया है उसका अध्ययन करेंगे नियुक्ति प्राधिकारी, उसकी मेरिट को देखेंगे। फूल सिंह के मामले में जो बरी हुए वो सबूतों के अभाव में बरी हुए, ऑनरेबल एक्विटल नहीं था। कोर्ट ने कहा कि द एक्विटल ऑफ फूल सिंह वॉज नॉट एन ऑनरेबल एक्विटल। न्यायालय दो प्रकार से बरी करता है या छोड़ता है। एक तो कहता है कि बाइज्जत बरी, जो ऑनरेबल एक्विटल होता है,
जो मेरिट पे बेस्ड होता है। दूसरा, अभी हमने देखा था प्रोसीडिंग में कि बियॉन्ड डाउट प्रूव होना चाहिए। अब जो आपके माफिया छूट जाते थे अभी तक, हम अपने प्रदेश की अगर बात करें तो क्या करते थे, वो गवाहों को उठवा लेते थे, या कहीं मरवा ही दिए गवाह, या उठा लिए, धमका दिए, तो आपका जो विटनेस